हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, सेट्स की हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 भी करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट अस बिगिन। सेट्स क्या हैं और सबसे पहले कहाँ पे किसने यूज़ किया, एक बार उसको देखते हैं। द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटूर। यानी कि सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटर ने इसको यूज़ किया था, सेट्स की थ्योरी को। एंड ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहा था, तब उनको सबसे पहले सेट्स के बारे में, मतलब सेट्स का सामना हुआ, यानी कि उन्होंने यूज़ किया इसको। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग सेट्स। तो इस चैप्टर में हम कुछ सेट की डेफिनेशन क्या है और उसके ऑपरेशंस कैसे, उनका ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस, ये सब हम किस तरीके से सेट्स में हम यूज़ करेंगे, कैसे उनको शो करेंगे, कैसे लिखते हैं सेट्स को, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सेट है क्या? व्हाट इज़ अ सेट? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो ये वेल डिफाइंड वर्ड पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वेल डिफाइंड क्या होता है? कोई भी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कब होगा कि जब उसके जो ग्रुप के जो मेंबर हैं, कलेक्शन के जो मेंबर हैं, उनके बारे में एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है कि हम उस डेफिनेशन को पढ़ें और हमें ये पता चल जाए कि कोई भी मेंबर उस ग्रुप से बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से लेस, ऑड नेचुरल नंबर्स। अब इसमें देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, फिर हमें ऑड वाले लेने हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इनके अलावा अगर मैं 11 लिखता हूँ तो वो क्या इस ग्रुप में आएगा? क्योंकि वो लेस देन 10 नहीं है तो वो इस ग्रुप में नहीं आएगा। या फिर मैं अगर -1 लिखता हूँ तो वो नेचुरल नंबर ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसमें सिर्फ यही मेंबर आ सकते हैं। तो इस कलेक्शन की जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से क्लियर है। आप किसी से भी पूछोगे ये ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो यही नंबर वो सब बताएंगे। यानी कि आप यहाँ पूछ लो, दूसरे किसी कंट्री में जाके पूछ लो, दूसरे किसी स्टूडेंट से पूछ लो, दूसरे किसी टीचर से पूछ लो, किसी से भी आप पूछोगे तो आपको आंसर यही मिलने वाला है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, इस तरीके के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। देन सेकंड देखो, द रिवर्स ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं उनका एक कलेक्शन। तो इंडिया के अंदर कुछ गिनी चुनी जितनी भी रिवर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके नाम भी लिख सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रिवर जो है वो अमेरिका में है और हम उसको इंडिया वाली रिवर बता दें। ठीक है, तो वो भी, ये कलेक्शन भी क्या है? ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि हमें वो वाली रिवर लेनी है जो इंडिया में है। तो ये कलेक्शन भी एक सेट है। देन द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नेमली AEIOU। अब जब भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स की बात करेंगे तो ये 5 ही मिलेंगे हमें, AEIOU। ठीक है, तो ये कलेक्शन भी क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम सिर्फ इन 5 लेटर्स की बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरियस
काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स के टाइप्स हैं वो भी एक वेल डिफाइंड सेट हैं, क्योंकि हम जब ट्राइंगल्स के टाइप्स की बात करते हैं तो हम उसमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप नहीं लेते या किसी दूसरे पॉलीगन के टाइप नहीं लेते, हम सिर्फ ट्राइंगल के काइंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट बन गया। इसके अंदर आपके आ जाएंगे कि भाई जो साइड के बेस पे हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आ जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो वो सब कलेक्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। जब हम 210 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें हमें 2 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है और 7 मिलता है। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये आपने क्लास 10 में, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि किसी भी कोई भी नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके अंदर ये सब डिजिट्स आएंगी। ठीक है, तो ये सारे नंबर ही आते हैं, इसके अलावा वो 11 नहीं आता उसमें या 13 नहीं आता। तो इसका मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशंस है और प्राइम फैक्टर्स का जो एक सेट ग्रुप बनेगा वो भी एक वेल डिफाइंड ग्रुप होगा, उसके अंदर कोई और नंबर नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने सीखा होगा उससे भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं 2 और 3। ठीक है, तो इसके अलावा तो इसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं इस इक्वेशन का। इसका मतलब ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही मेंबर हैं वो जो इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट देखिए, फ्यू कलेक्शंस विच आर नॉट सेट्स। अब कुछ ऐसे कलेक्शन देखते हैं जो सेट नहीं है लेकिन कलेक्शन है, जैसे कलेक्शन ऑफ गुड एक्टर्स इन इंडिया। अब आपसे कोई पूछे कि गुड एक्टर्स का एक कलेक्शन बनाओ, तो हो सकता है कि हम अपना फेवरेट लिखेंगे, किसी दूसरे आदमी से पूछेंगे, उससे पूछेंगे तो वो हो सकता है कि हमने जिसका नाम लिया वो उसका नाम ना ले, वो किसी और का नाम ले दे। तो जब भी गुड एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, यानी कि एक आदमी अलग बताएगा, दूसरा आदमी अपने अलग बताएगा, तीसरा आदमी अलग बताएगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो फाइनल नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि किसी से भी पूछो या हर जगह वो सेम ही है। तो इस तरीके के कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहते और इसलिए वो सेट नहीं है। देन देखो, कलेक्शन ऑफ अ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर कौन कौन से हैं। अब मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कुछ और नाम लूँगा, दूसरे किसी से कोई पूछेगा तो वो कुछ और नाम लेंगे। तो अच्छे प्लेयर कौन कौन से हैं, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये कलेक्शन भी अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग मेंबर आएंगे, यानी कि डिफ़र करेगा, हर आदमी अपनी अपनी अलग एक कलेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है और कलेक्शन नहीं है और सेट भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉपुलर कलर्स। अब कौन सा कलर पॉपुलर है, किसी एक आदमी से पूछोगे वो कुछ और बताएगा, किसी दूसरी औरत से पूछोगे कुछ और बताएंगे। ठीक है, तो ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। देन कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। अब इंटरेस्टिंग कौन सी होती है बुक्स, किसी को कैसी टाइप की बुक अच्छी लगती है, किसी को दूसरे टाइप की बुक अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग बुक एक कोई डेफिनेट कलेक्शन नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ग्रेट लीडर्स इन इंडिया। अब ग्रेट लीडर्स को तो आप बिल्कुल ही डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर लीडर के अपोजिशन में दूसरे लोग खड़े रहते हैं, तो हर आदमी अपने लीडर को ही ग्रेट बताएगा। तो ये एक कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे, इसलिए ये
सेट नहीं है। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब सेट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं याद रखने की, वो आप अच्छे से देख लें। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। यानी कि जो सेट के अंदर जो हम मेंबर लेते हैं उसके, उनको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं या मेंबर भी बोल सकते हैं। ये तीनों एक ही टर्म हैं, ठीक है। ये सेट के एलिमेंट्स, उसके ऑब्जेक्ट्स या उसके मेंबर्स, ये एक ही टर्म है, और ये है वो उस कलेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उनको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ABC, XYZ कुछ भी लिख दिया, कैपिटल लेटर हम लिखते हैं सेट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं, यानी कि उस कलेक्शन के अंदर कौन कौन मेंबर आए, ऑब्जेक्ट क्या क्या आई, मेंबर एलिमेंट्स कौन आए, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ABCXYZ, ठीक है। इस तरीके के लेटर हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स। देन फोर्थ पॉइंट, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट A, यानी कि ये कैपिटल A हो गया, कोई सेट है, और स्मॉल a उसका कोई एलिमेंट है, सो वी से दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि ये स्मॉल a जो है वो कैपिटल A से बिलोंग करता है क्योंकि ये उसका मेंबर है। एंड द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, दिस सिंबल, ये सिंबल को आप ध्यान रखो, ये बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में और आगे भी आपके पूरा क्लास 11th ऑनवर्ड्स, जब भी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये सिंबल बहुत यूज होने वाला है। तो एप्सिलॉन क्या होता है? ये ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन। इट इज़ यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू को लिखने के लिए हम सीधे इस सिंबल का यूज करेंगे आगे से। दस वी राइट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि जो ये स्मॉल a है वो कैपिटल A से बिलोंग करता है। ये सिंबल आगे से यूज होगा बिलोंग्स टू के लिए। एंड इफ B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, सो वी से एंड राइट दैट B डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि इसको हम काट देते हैं, एप्सिलॉन का सिंबल लगा के उसको हमने काट दिया, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? एंड वी रीड इट, B डज नॉट बिलोंग टू A। ओके, तो काटने का मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, और खाली एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है? बिलोंग्स टू। तो ये हम अच्छे से सिंबल को समझ लेते हैं। अगर कोई सेट का एलिमेंट है तो उसको हम एलिमेंट को लिख के बिलोंग्स टू सेट का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स यूज पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ सेट्स के हम एग्जाम्पल देखते हैं जो यूज करते हैं। सेट कैपिटल N लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल N से डिनोट करेंगे नेचुरल नंबर्स के सेट को। Z से डिनोट करें, कैपिटल Z से डिनोट करेंगे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल Q से डिनोट करेंगे द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। कैपिटल R से डिनोट करेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स। Z प्लस, इसका मतलब क्या है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड Q पॉजिटिव, इसका मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। एंड R पॉजिटिव का मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये कुछ सेट्स हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। जैसे ही R पॉजिटिव आ गया तो आपको समझ जाना है कि रियल नंबर की बात हो रही है या पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं हमारे पास। क्या क्या है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, या तो रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं,
या फिर दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं ये क्या क्या फॉर्म है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म को समझते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, यानी कि रोस्टर फॉर्म में एक सेट के सारे एलिमेंट हम लिखते हैं। एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज, और उनको हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, यानी कि एलिमेंट्स के बीच में हम ऐसे कॉमा लगा लेंगे। एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस ये मंजली ब्रैकेट, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर यानी कि मंजली ब्रैकेट के अंदर हम उन नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि सारे मेंबर लिखने हैं और उनको कॉमा लगा के अलग, यानी कि सेपरेशन के लिए कॉमा यूज करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जितनी वॉवल्स हैं उनका सेट बनाएंगे तो वो कैसा होगा, ये हमने ब्रेसेस लगा लिया और इसके अंदर ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, तो कोमा लगा के सेपरेट कर दिए। ठीक है, इस तरीके से सारे हमने वॉवल लिख दिए इसमें। सेकंड देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, ऐसे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके फैक्टर हैं, वो सब हमने देखो सारे के सारे लिख दिए हमने। 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ये सब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये एक कलेक्शन बन गया और इसको हम एक सेट से रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर। इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट, अब इसमें देखो ध्यान रखने वाली क्या बात है, रोस्टर फॉर्म के लिए क्या नोट है उसको ध्यान से समझें। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, यानी कि किस ऑर्डर में जो नंबर लिखे हैं वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, यानी कि अभी जो हमने एक सेट देखा था, पीछे देखिए, ये सेट जो हमने देखा है जो 42 को डिवाइड करने वाले नंबर्स का एक सेट है, इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 7 21 2 6 14 42, यानी कि आगे पीछे कोई भी नंबर हो सकता है। 42 पहले आ गया, 2 3 ये कोई भी 1 लास्ट में चला गया, यानी कि आपको सिर्फ ये देखना है कि मेंबर सारे हैं, आगे पीछे वो हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सेट बदल नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ मेंबर सारे होने चाहिए और वो इस ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। कौन पहले आया कौन बाद में आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट क्या है वो देखो, इट मे बी नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, यानी कि आमतौर पे हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि अगर दोबारा कोई लेटर आ गया, कोई एलिमेंट दोबारा आ गया तो उसको हम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेंबर ऑलरेडी सेट के अंदर लिख ही चुके हैं। दैट इज़ ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, हर एलिमेंट अलग से अपने आप में एक मेंबर बन जाता है, तो उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, अब जैसे ये स्कूल है, इसके अंदर आने वाले लेटर्स का सेट हम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एस आ गया तो लिख दिया, सी आ गया वो भी लिख दिया, एच आया वो भी लिख दिया, ओ आया वो भी लिख दिया, ओ फिर से आया तो ओ तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो हम दोबारा से यहाँ पे सेट के अंदर नहीं लिखते, एल आया तो वो भी लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये एक सेट बनता है। अब इन लेटर्स को अब आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हियर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स हैज नो रिलेवेंस, यानी कि किस ऑर्डर में लिखे गए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है। क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स को, सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लिख पाएँ, क्योंकि सेट बहुत बड़ा होता है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर ये फॉर्म यूज़ करी जाएगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें क्या है। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any elements outside the set। पहली चीज़ तो यही हो गई कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तभी वो एक सेट बनेंगे। तो सेट के जो सारे मेंबर्स हैं वो एक सिंगल प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी है, उसको फॉलो करते हैं, जो कोई और एलिमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द सेट AEIOU, जैसे ये एक सेट है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे वॉवल हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स पोजेस ए कॉमन प्रॉपर्टी नेमली ईच ऑफ देम इज ए वॉवल। जैसे ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे वॉवल हैं, तो ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एंड नो अदर लेटर पोजेस दिस प्रॉपर्टी। अब मैं मान लेते हैं कि M लिखूंगा, तो M तो वॉवल नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी इसके अंदर, M के अंदर नहीं है, तो वो इस सेट के अंदर भी इसका मेंबर भी नहीं बनेगा। ठीक है। तो इस सेट के वही मेंबर बनेंगे जो वोवल हैं, और वोवल 5 होते हैं, हमें पता है। फिर तो प्रॉपर्टी क्या है, वोवल वाली। तो डिनोटिंग दिस सेट बाय V, इसको हम V से डिनोट करते हैं, और कैसे लिख देते हैं फिर, V इज इक्वल टू X। अब हमने क्या दे दिया, V का एक मेंबर लिख दिया X है, लेकिन X की प्रॉपर्टी हम साथ में बताएंगे। तो ये जो सिंबल हमने लगाया 2 डॉट वाला, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सच दैट V जो है वो X है, सच दैट, या कई बार इसको कई टीचर वेयर भी बोलते हैं। ठीक है। जो ये कॉलन वाला साइन है, 2 बिंदी वाला जो साइन है, इसको हम बोलेंगे सच दैट, या कई टीचर इसको वेयर भी बोलते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम इस X को डिफाइन करते हैं। ठीक है। सो V क्या है, X है, सच दैट X इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो X है वो वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। यानी कि पहले तो हमने क्या किया, V को एक एलिमेंट का नाम दे दिया, एक एलिमेंट लिख दिया X, फिर आगे उस X की प्रॉपर्टी बतानी है कि वो X की प्रॉपर्टी क्या है। तो ऑटोमेटिकली अब हम समझ जाएंगे कि X A हो सकता है, XE हो सकता है, XI हो सकता है, XO हो सकता है, XU हो सकता है। इसके अलावा X कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल है, तो वोवल तो सिर्फ 5 ही होंगे। तो इस तरीके से जब हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से हम एक सेट बनाते हैं, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे आपको जितनी भी ये जो आपने टर्म्स पढ़ी हैं, कंसेप्ट्स रिलेटेड जितने भी सेट से अभी आज जितने भी हमने पढ़े हैं, वो सब इसमें हम यूज़ करके ये एक्सरसाइज को अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे पहले वाली जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ के ही आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। चलिए देखें क्या है एक्सरसाइज 1.1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन कौन से इनमें सेट हैं, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और वो क्यों है हम जस्टिफाई भी करेंगे। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर J। अब लेटर J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नाम लेने हैं हमें। जनवरी उसमें आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ऐसे नाम हैं जो J से स्टार्ट होते हैं और वो ईयर के मंथ हैं। तो इसमें मार्च तो नहीं आ सकता, या इसमें कोई भी एक और उठा के कोई भी नंबर नाम हम लिख दें, राम श्याम, वो तो इसके अंदर नहीं आ सकते। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें सिर्फ वही मेंबर आ सकते हैं जो पहली चीज़ तो मंथ हो और दूसरी चीज़ वो J से स्टार्ट होते हो। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। कारण क्या है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसके अंदर जनवरी आता है, जून आता है, जुलाई आता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप
किसी एक आदमी से पूछोगे वो कुछ और बताएगा, दूसरे आदमी से पूछेंगे कुछ और बताएगा, तीसरे से पूछेंगे किसी कोई और बताएगा, दूसरी कंट्री में जाके पूछेंगे कोई और आंसर हमें मिलेगा। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन से होंगे वो भी डिपेंड करेगा कि किसी एक आदमी से पूछे वो किसी और के नाम लेगा, दूसरे से पूछेंगे किसी और के नाम लेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, इसके मेंबर अलग अलग आदमी अलग अलग मेंबर बताएगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन सेट भी नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास के अंदर जो बॉयज हैं वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, मान लेते 20 बॉयज हैं, अब उसके अंदर ये तो है नहीं कि आपके 11th क्लास के बॉयज़ की जगह हम 12th क्लास के बॉयज़ के नाम लिख दें, तो वो तो इस कलेक्शन में आएंगे नहीं। तो 11th क्लास मान लेते हैं 11th का सेक्शन ए है, सो 11th के ए सेक्शन में कितने बॉयज़ हैं वो तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि दूसरे कोई क्लास के बॉयज़ उसमें नहीं आ सकते, सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो ये कलेक्शन एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब लेस देन 100 1 से लेकर के 99 तक सारे नंबर्स ये आते हैं। अब 105 लिखूंगा मैं तो वो तो इस कलेक्शन में नहीं आएगा, या फिर माइनस लिखूंगा, -1 लिखूंगा तो वो भी इस कलेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो दिस कलेक्शन इज अ सेट, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी किताबें लिखी हैं उनका कलेक्शन, अब वो तो फिक्स है। ठीक है, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन्हीं किताबों के नाम आएंगे इसमें किसी दूसरे राइटर के किताबों के नाम नहीं आ सकते। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। यहाँ पूछ लो, किसी एक आदमी से पूछो, दूसरे से पूछो, किसी दूसरी कंट्री में जाके पूछो, तो आंसर आपका चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, इवन के लिए हमने डेफिनेशन क्या बनाई है कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड होने वाले सारे इंटीजर्स का एक कलेक्शन, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जो भी इंटीजर है हम देख लेते हैं, 2 से डिवाइड हो गया तो इवन है, नहीं तो नहीं है। तो यानी कि इस कलेक्शन में ये कलेक्शन जो है उसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल प्रॉपर है, सो ये वेल डिफाइंड है, सो दिस कलेक्शन इज ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? अब इस चैप्टर के अंदर मैं चैप्टर 2 का कोई क्वेश्चन उठा लाऊं तो वो तो इसमें काउंट होगा नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो वेल डिफाइंड है, लिखे हुए हैं, हमें पता है कि इसमें मान लेते हैं 50 क्वेश्चन है या 60 हैं, तो वो फिक्स हैं। आप यहाँ पूछ लो, किसी और को वो बुक दिखा के पूछ लो, किसी दूसरी कंट्री में जाके बुक दिखा के पूछ लो कि भाई इस चैप्टर के अंदर देखो कितने क्वेश्चन है, तो वो सब आंसर सेम ही आएगा। सो दिस कलेक्शन इज अ सेट, क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। देन ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस कौन से होते हैं? अब किसी से पूछो तो किसी को छिपकली से ही डर लगता है, किसी से दूसरे से पूछो किसी को कॉकरोच से ही डर लगता है। ठीक है, कोई जो है लायन से भी नहीं डरता। ठीक है, तो वो मोस्ट डेंजरस कोई फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन आंसर डिफर करेगा, इसलिए ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेट ए विच इज इक्वल हैविंग द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। ए कोई सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं। देन इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन ब्लैंक स्पेसेस। तो हमें बिलोंग्स टू लगाना है या फिर डज नॉट बिलोंग टू लगाना है। तो जो इसका मेंबर है उसके लिए हम बिलोंग्स टू लगाएंगे, जो मेंबर नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग टू लगाएंगे। तो देखिए 5, आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्टली हम। 5 ये रहा इसका एलिमेंट है, तो 5 बिलोंग्स टू
ए। 8 इसका एलिमेंट देखो नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। देन 0 भी इसका एलिमेंट नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 ये रहा इसमें, सो 4 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद 2 ये रहा, सो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 भी इसका मेंबर नहीं है, सो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। बहुत इजी है, सिर्फ आपको फिलअप्स करने हैं। जो इस सेट के अंदर है उसके लिए बिलोंग्स टू, और जो सेट के अंदर नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाना है। नेक्स्ट, थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सारे सेट्स हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। अब देखो, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हमें क्या करना था, सारे मेंबर लिखने होते हैं, तो हम इनके सबके मेंबर लिखेंगे। तो एक एक करके इन सेट्स को देखते हैं और इन सेट्स के मेंबर्स को हम सारे मेंबर्स को लिखेंगे, तो वो रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 क्या है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है, एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इस द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, अब -3 से बड़े एलिमेंट नंबर लेने हैं हमें, इंटीजर, तो वो हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से छोटे वहाँ तक लेने हैं। तो ये सब एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। सो देयरफॉर द गिवन सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज a इज इक्वल टू, अब इसके सारे मेंबर हमने लिख दिए हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा कोई और मेंबर इसका नहीं बचता। तो ये सारे मेंबर हमने लिख दिए, तो ये क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्ट 2, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो हम 6 से छोटे नेचुरल नंबर ले लो, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सब बनते हैं। ये सारे मेंबर हम लिख देते हैं। सो b इज इक्वल टू, ये हमने ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 सारे मेंबर लिख दिए, ये बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए थर्ड, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x जो है वो एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और उसके डिजिट्स का सम 8 है। ठीक है, ये हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो 2 डिजिट नंबर जिनकी डिजिट का सम 8 है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 1, 7, इनका सम करेंगे 8 आएगा, 2, 6, 8 आएगा, 3, 5, 8 आएगा, 4, 4, 8 आएगा, 5, 3, 8 आएगा, 6, 2, 8 आएगा, 7, 1 ये भी सम करेंगे 8 आएगा, 8, 0 इसका सम करेंगे वो भी 8 आएगा। इसके अलावा हमें कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा जिसका सम 8 हो। तो ये सारे मेंबर हमने इसके अंदर लिख दिए। तो c इज इक्वल टू 17, 26, इसके मेंबर 35, 44, 53, 62, 71 और 80, ये सब c के मेंबर हो गए। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी। नेक्स्ट, फोर्थ, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो ये देखो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिलता है 2 × 2 × 3 × 5। तो सेट के एलिमेंट कौन बने, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। तो ये सब क्योंकि रिपीट हम करते नहीं हैं सेट के अंदर, सो द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर 2, 3 एंड 5 ओनली। देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज d इज इक्वल टू, then bracket start 2, 3, 5, bracket close. Next, E is equal to the set of all letters in the word trigonometry. Trigonometry के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनका एक सेट। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर को हम रिपीट नहीं करेंगे बस। सो ये हमने जो रिपीट हो रहे थे उनको दोबारा नहीं लेना है। T आया एक बार लिख दिया, R आया नेक्स्ट वो भी लिख दिया, I, G, O, N, O दोबारा आएगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, M, E, फिर T आ गया वो पहले आ चुका है, R पहले आ चुका है और फिर Y।
ठीक है, तो ये एक सेट बन गया जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, रिपीटेड वर्ड हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, सिक्स्थ, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर जो वर्ड है इसके अंदर जो लेटर्स आए उनका सेट है F। तो इसमें भी हम यही करेंगे, जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लेंगे। तो देखो कौन कौन से आएंगे, B, E, अब T 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार लेंगे, फिर E आ गया वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, फिर R। सो B, E, T, R ये वर्ड्स आएंगे, इस सेट के ये एलिमेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कोई ना कोई इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी से हम शो करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो, 3, 6, 9, 12। अब ये सब देखो 3, 6, 9, 12 यानी कि ये 3 की टेबल में आते हैं। तो हमने इसको डिनोट किया, इट इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू 3n। ये हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया कि x जो है वो 3n के इक्वल है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट कैपिटल N किसका है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब वो n नेचुरल नंबर है, पहली कंडीशन हमने बता दी। दूसरी कंडीशन क्या बताएंगे कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 या उससे ज़्यादा है, एंड लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 या उससे कम है। अब n की वैल्यू आ गई 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें ईजी लगने लग जाएंगी। नेक्स्ट देखो, 2, 4, 8, 16, 32। अब इनको ध्यान से देखो, 2 यानी कि 2 की पावर 1 है, 4 जो है वो 2 की पावर 2 है, 8 2 की पावर 3 है, 16 2 की पावर 4 है, 32 2 की पावर 5 है। तो इसको हमने क्या किया, 2, 4, 8, 16, 32 इट इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। x जो है वो 2 की पावर n है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, और n की फिर हमने कंडीशन दे दी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 5, 25, 125, 625। अब ये भी 5 की पावर्स में है नंबर्स, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो इट कैन बी सीन दैट 5 हो गया 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसको भी हम लिखेंगे, दिस सेट इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज 5 टू द पावर n एंड n small n belongs to natural number and it is greater than equal to 1 and less than equal to 4। तो ये सारे नंबर हम गेट करेंगे इस कंडीशन से। नेक्स्ट देखो, 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 का मतलब है कि आगे ये कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइटली। सो इन दिस सेट इट इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे x, दिस सेट इज इक्वल टू x वेयर x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, फिफ्थ, 1, 3, 9 ऐसे डॉट डॉट 100 तक। अब ये देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा। सो इट कैन बी सीन, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, और 100 हो गया 10 का स्क्वायर। सो दिस सेट इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड उसके लिए कंडीशन भी दे दी हमने, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो ये बन गया ये सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब फिर से जो सेट दे रखे हैं इनके इसके सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा ही है। चलिए देखते हैं कि करके। पार्ट 1, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x एक ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो वो क्या सेट बनेगा,
1 2 1 5 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर लिखते जाएंगे। अब ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इसको हम ऐसे लास्ट में 3 डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और फिर बंद कर देते हैं। इसका मतलब ऐसे ये सारे मेंबर चलता रहेगा, यही सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट देखो, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, एंड x यहाँ पर n की जगह x आएगा, x जो है वो ग्रेटर देन -1/2 है और लेस देन 9/2 है। तो इसमें देखो कंडीशन, इट कैन बी सीन दैट -1/2 का मतलब -0.5 और 9/2 का मतलब 4.5, इनके बीच के इंटीजर हमें लिखने हैं। तो इनके बीच के इंटीजर -0.5 से अगला इंटीजर आएगा 0, फिर 1 2 3 4, ठीक है, ये सब मेंबर इसमें बनेंगे। -1 नहीं आएगा क्योंकि वो इस लिमिट से बाहर है, यानी कि जो ये कंडीशन बाउंड्रीज दे रखे हैं उससे अलग है, बाहर है वो। तो ये सब मेंबर इसमें बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट 3, c इज इक्वल टू x वेयर x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x का जब स्क्वायर करें तो वो लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। सो अब -1 का स्क्वायर देखेंगे 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा है। -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, वो बड़ा आ गया, तो ये तो इसमें ग्रुप में आएगा नहीं। तो 0 का स्क्वायर ये छोटा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये बड़ा हो गया। तो मेंबर कौन कौन बने? -2, -1, 0, 1 और 2। -3 नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा क्योंकि इनका स्क्वायर 9 हो जाता है, वो 4 से ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पर लेस होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन है। तो ये सब मेंबर इसके बनेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, d इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। अब इसके वर्ड्स का एक सेट बनाना है हमें, लेटर्स का। l आ गया, o आ गया, y a, l दोबारा आएगा तो हम नहीं लिखेंगे बस। तो ये सेट बन गया, सारे मेंबर आ गए इसके। देन e इज इक्वल टू x वेयर x इज ए मंथ ऑफ ईयर एंड नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा मंथ जिसमें 31 दिन ना हो। तो फैब में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, सितंबर में नहीं होते और नवंबर में नहीं होते। तो ये सब हमने सारे मंथ्स के नाम लिख दिए जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ, f इज इक्वल टू x वेयर x इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k, यानी कि k से पहले आने वाले कंसोनेंट्स। सो k से पहले आने वाले सारे कंसोनेंट्स का हम, कंसोनेंट होते हैं जो वॉवल नहीं होते, ठीक है, a e i o u को छोड़ के बाकी सारे कंसोनेंट्स होते हैं। सो b c d e नहीं लेना है, f g h i फिर से नहीं लेंगे और j। तो k से पहले आने वाले सारे नंबर हमने कॉन्सोनेंट्स इसमें लिख दिए। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, मैच each of the set on the left in roster form with the same set on right describing the in set builder form। यानी कि इन सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म मैच करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मैचेज विद c, 1 2 3 6। अब c क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, वो एक नेचुरल नंबर भी है और 6 को डिवाइड भी करता है। तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये C का हो गया मैच। देन सेकंड मैचेस विद A, ये सेकंड जो है वो A से मैच हो रहा है, 2 और 3। X इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि ये प्राइम नंबर्स हैं और 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए ये कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो रही है, ये कंडीशन प्राइम नंबर वाली इसमें फॉलो नहीं हो रही, वो सेकेंड पार्ट में ही फॉलो हो रही है। देन ये मैथमेटिक्स के डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये हो गया थर्ड जो डी से मैच हो रहा है, थर्ड मैचेज विद डी। देन नेक्स्ट आ गया 1 3 5 7 9,
सो ये बी बच गया, तो ये बी से मैच होगा। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है। ठीक है, तो ये बन गया आपका बी से मैच हो गया ये वाला सेट। ठीक है, आई थिंक इसमें 6 क्वेश्चन ही हैं, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पूरी एक्सरसाइज और जितने भी कंसेप्ट्स हमने इस एक्सरसाइज से पहले देखे हैं। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।